हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रिंसेस कट डिजाइनर ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। जिसका मेजरमेंट है, चेस्ट हमने 42 ली है, वेस्ट 32, लेंथ 14, शोल्डर 13, नेक हमने 12.5 लिया है। तो आइए अब हम इसकी पहले ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। 13 हमारी शोल्डर है, तो उसका हम हाफ रखेंगे, 6.5 इंच। अपना आर्म होल रखेंगे यहाँ से 7.5 इंच। जो सूट में हम अपना शोल्डर रखते हैं वो हम 14 इंच का रखते हैं, लेकिन जब हम ब्लाउज बनाते हैं, ब्लाउज में हमें अपना शोल्डर 1 इंच कम लेना चाहिए। यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये हमने चेस्ट का 4th भाग लिया है और यहाँ से बीच में 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच पर लगाएंगे और इसको गोल कर देंगे। ये हमने जो 1.5 इंच पे लगाया है ये बैक के लिए है, और ये जो हमने 1 इंच पे लगाया है ये फ्रंट के लिए है। अब हम अपनी लेंथ रखेंगे। लेंथ हमारी है 14 इंच, तो ये हमने 14 इंच रखा है। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तब हम उसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। वेस्ट का 4th भाग रख लेंगे। ये हमने वेस्ट का 4th भाग रख लिया है। अब इसको हम मिला देंगे। अब यहाँ ऊपर से हम अपनी प्लेट के लिए निशान लगा लेंगे, नेक की साइड 10 इंच पर। यहाँ से 4 इंच पर लगाएंगे। अब हम अपना इसमें प्रिंस कट लगाने के लिए ये जो हमारा कोना है यहाँ से गोलाई करेंगे और फिर यहाँ से सीधा लेंगे। ये हमने ऐसे लिया और नीचे हम सीधा। ये हमारी ब्लाउज का कट है। अब हम अपना नेक इसमें इस तरह रखेंगे। ये हाई नेक वाला नेक रखेंगे हम इसमें अपना। तो उसके लिए हमने अपने गले का मेजरमेंट कर लिया है। हमारा जो नेक है, राउंड नेक है हमारा, वो हमारा 12.5 है, तो उसका हम 5th भाग रखेंगे। उसमें हम 2.5 इंच हमारा नेक है, तो 2.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे और 2.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे। जितना हमने इधर रखना है उतना ही हमें इधर रखना है। अब इसका बॉक्स बना लेंगे। और उसकी गोलाई कर देंगे। ये हमने इसकी गोलाई कर दी है। अब 1/2 इंच की शेप इसमें यहाँ से करेंगे हम। अब जितने पोर्शन में हमें नेट लगानी है वहां हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अभी हम यहाँ से निशान लगाएंगे जहां तक हमें इस साइड नेट चाहिए वहां तक। तो ये हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे अपना और इसको गोल करके मिला देंगे।
ये हुआ हमारा नेट का। यहाँ पे हम ये जो इतना हमारा पोर्शन है, यहाँ पे हम नेट लगाएंगे और ऊपर हमारा नीचे हमारा फैब्रिक होगा। तो आइए अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है पहले। तो हम पहले बैक पीस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम ये सब कट करेंगे। ये हमने अस्तर लिया है अपना, इसको हम डबल कर लेंगे पहले। इसकी आउटलाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है और वेस्ट है, यहाँ पे हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। क्योंकि जब हम इसमें बीच में प्लेट डालेंगे तो 1-1 इंच तो हमारा प्लेट में चला जाएगा, और फिर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा बचेगा, वो हमारा सिलाई में आएगा। तो इसलिए हम जब ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज में हम 1 इंच नहीं 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। दो इंच इस साइड से और 2 इंच इस साइड से। नीचे से हम बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ऊपर से 1/2 इंच और यहाँ से भी 1/2 इंच। जितना हम सिलाई में लेते हैं उतना भी रख सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम अपना फ्रंट कट करेंगे। पहले हमने जो ये शेप दी है इसको कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि हमें नेट किस हिसाब से कट करनी है। ये जो हमारा 2.5 इंच इधर से है और 2.5 इंच इधर से है, तो नेट जब हम कट करेंगे तो 2.5 का 3 गुना हम इस तरफ रखेंगे और 3 गुना इस तरफ रखेंगे। तो पहले हम अपनी नेट कट कर लेंगे। ये हमने अपनी नेट ले ली है, इसको हमने डबल कर लिया है नेट को। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे लेंथ है यहाँ की नेक की और यहाँ की लेंथ है, ये हम 3 गुना रखेंगे। 3 गुना इधर से और 3 गुना इधर से, यानी कि हमारा ये 2.5 इंच इधर से है और 2.5 इंच इधर से, तो इसका 3 गुना 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हम इधर से रखेंगे।
और 7.5 इंच हम इधर से रखेंगे। अब हम ये 7.5 इंच का बॉक्स बना लेंगे, 7.5 यहाँ से और 7.5 इधर से। ये हमारा 7.5 इंच का बॉक्स हो गया। यहाँ पे हम गोलाई की शेप, नेक की तरह शेप दे करेंगे। ये हमने इसकी नेक की गोलाई कर ली है। अब हमारा ये वाला एरिया है शोल्डर वाला, तो उसको हम यहाँ रख लेंगे। जितना यहाँ है उसको हम यहाँ रखेंगे। इसको चेक कर लेंगे। ये हमारा 4 इंच है, तो यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे। फिर हम ये वाला एरिया अपना, ये भी हमारा 4 इंच है, तो जहाँ पे हमने शोल्डर का लिया है उसके नीचे ही हम 4 इंच का निशान और लगा लेंगे। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। ये यहाँ तक हमने 4 इंच लगा लिया है। यहाँ पे हमने अपना शोल्डर का लिया है। यहाँ पे हमने जो नेट का हमने ये यहाँ पे निशान लगाया है नेट कट करने का, वो हमने ये लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ की लेंथ लेंगे। यहाँ की भी हमारी 4 इंच है, वो हम लेंगे इसके नीचे, यहाँ से नीचे जो हमने नेक का मेजरमेंट लिया है उसके नीचे। ये हम यहाँ पे, ये रहा हमारा यहाँ पे 4 इंच। तो इसको हम यहाँ पे, ये हमने पिन इसलिए लगाए हैं ताकि नेट पे आपको समझ आए हमने क्या किया है। अब यहाँ से और यहाँ तक हम इसको मिला देंगे। जिस तरह हमने ये मिलाया है यहाँ पे, इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये हमने ये मिला दिया है और एक गोलाई हमारी ये हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम ऊपर वाली गोलाई कट करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच की शेप ले लेंगे, जैसे कि हमने अपनी ड्राफ्टिंग में ली है ब्लाउज में। ये हमारी 1/2 इंच की शेप है। इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस पीस को भी हम अलग कर लेंगे। ये वाला जो पीस है हमारा, ये हम अभी संभाल के रखेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे और अपनी नेट में गैदर डालेंगे तो फिर इसको यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए में ये चाहिएगा पीस। तो इसको हम एक साइड रख देंगे इसके साथ ही। अब हमें इसकी कटिंग करनी है अपने इन पीस की। उसके लिए हमने ये अस्तर का फैब्रिक लिया है अपना, और अब हम इस पे अस्तर पे इसको सेट कर लेंगे। पहले ये हमने अपने दोनों पीस सेट कर लिए हैं डबल फैब्रिक पे। पहले हम इनकी आउटलाइन कर लेंगे।
ये हमारी लेंथ है, तो लेंथ में हम जो फ्रंट का पीस है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ऊपर की साइड हम यहाँ पे ये नेट का जो नेक बनाया है हमने वो ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये हमारा आर्म होल है, तो यहाँ पे भी हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे थोड़ा। ये भी हमारा आर्म होल है, तो इसको भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये हमारी यहाँ की गोलाई है ये वाली, तो यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये लेंथ है, इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारी फिट यहाँ पे फिटिंग आएगी। ये हमारा वो पोर्शन है, तो यहाँ पे भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये हमारे दोनों पीस की कटिंग हो गई है। अब ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है। ये जो हमने कटिंग की है अस्तर की, इस पे रख के पहले सेट कर लेंगे हम। इस तरह अपने पीसीज रखेंगे इस पे, और या तो हम कच्चा कर सकते हैं और नहीं तो हम पिन अप भी कर सकते हैं इसको। कच्चा करें अस्तर को, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो गोलाई वाला पोर्शन है हमारा, एक इस साइड आना चाहिए और एक इस साइड आना चाहिए। तो आइए पहले हम इस पे कच्चा कर लेते हैं। ये सारे पीसीज हमने कट कर लिए हैं। अब हम इन पे बड़ी सिलाई करके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे पहले, और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये सबसे पहले मैं आपको घर में पाइपिंग कैसे बनती है वो सिखाऊंगी। ये हमने मोटी डोरी ली है और ये हमने फैब्रिक लिया है। डोरी को हम इस तरह रखेंगे फैब्रिक के बीच में, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने अपनी पाइपिंग तैयार कर ली है। इसका जो फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। और इसको नीचे से एक साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह। ये हमने इसको एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम अपना फ्रंट पीस लेंगे। फ्रंट पीस का बीच वाला पोर्शन है, इसमें मैंने आउटलाइन कर ली है। ये हमने जो इसकी कटिंग की थी पेपर की, इसको हमने डबल किया और पेपर रख के आउटलाइन कर ली दोनों साइड। सबसे पहले हम ये अपना नेक जो है हमारा, इस पे ये पाइपिंग लगाएंगे। जितना हमारा यहाँ पे हमने ये
जितनी हमने ये यहाँ पे गोलाई दी है उतने पे ही हम ये पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हम आगे से पहले इस तरह रखेंगे, जिधर हमने डोरी लगाई है उस तरफ से हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे डोरी लगा दी है अपनी पाइपिंग। अब हम इसको इस तरह उठाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे अंदर की साइड। ये हमारा ऊपर का नेक तैयार हो गया है। अब हम साइड में जो हमने पीस कट किए थे वो ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर भी हमने आउटलाइन कर ली है अपना पेपर रख के इस पे। अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग की है उस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरा पीस भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों पीस ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसकी नेट लेंगे और हम इसमें एक एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड, नेक की साइड भी और जो इस साइड ज्वाइंट होगी उधर भी। यहाँ से कोने से हम हाफ हाफ इंच छोड़ देंगे, क्योंकि ये शोल्डर में हमारे आएगी, तो इसलिए हम यहाँ से इतना छोड़ के तब सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम नीचे की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसका धागा खींचेंगे। ये हमने अपने गैदर इतने बना लिए हैं जो हमारे यहाँ पे सेट हो जाए। तो अब इन्हें पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको हम यहीं लेंगे और इसको हम सिल देंगे। ये हमने नीचे से सिल लिया है और ऊपर का हमने ये सेट कर लिया है। ये 4-4 इंच हमने शोल्डर के लिए छोड़ा है और जो बीच का पोर्शन है ये हमारा नेक है। ये मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है। इसके इधर का हमारा शोल्डर है ये और बीच में हमारा नेक है। ये हमारा नेक पोर्शन, ये नेक है हमारा फ्रंट का। हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे। ये 4.5 है हमारा, तो यहाँ पे हम बीच में 9 इंच रखेंगे अपना। तो आइए अब हम बैक तैयार कर लेते हैं पहले, फिर इसको ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन है। इसमें हम जो नेक रखेंगे वो 1 इंच का रखेंगे हम, और जो हमारी लेंथ है 2.5 इंच, वो हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली है लेंथ। बैक से इसको ओपन करेंगे तो बीच में हम कट लगा लेंगे।
ये हमने इस पे एक सिलाई लगा ली है। अब जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो हमारा फैब्रिक अलग अलग नहीं होगा। इसको यहाँ से इस तरह लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच के करीब प्लेट डाल देंगे। इसी तरह दूसरे पीस में डालेंगे। ये हमने दोनों प्लेट लगा ली है। अब हम यहाँ पे 2 पट्टी लगाएंगे, एक हुक के लिए और एक आई के लिए। तो पहले हम अपनी पट्टी कट कर लेंगे। ये हमने 2 पट्टी कट की है। ये वाली पट्टी हम जहाँ पे आई लगाएंगे वहां लगाएंगे और ये वाली हम जहाँ हुक लगाएंगे वहां लगाएंगे। इस साइड हम आई की पट्टी लगाएंगे, ये वाली है। इसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। अब हम ये जो हमने सिलाई ली है इसके ऊपर ये पट्टी इस तरह रखेंगे और सीधी साइड से सिलाई लगा देंगे। अभी हम दूसरा पीस लेंगे। इस पट्टी को भी एक तरफ से पहले फोल्ड कर लेंगे। अब ये पट्टी हम अपनी यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इसको हम अंदर की तरफ इस तरह मोड़ देंगे। ये दोनों पीस हमारे रेडी हैं। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। एक इस साइड लगाएंगे और एक इस साइड। हमने दोनों साइड से जोड़ लिया है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। नेक के लिए पहले हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे।
ये हमारा 14 है। 14 इंच की हम ये बुकरम कट कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच चौड़ी ली है और 14 इंच लंबी लेंगे। ये हमने कॉलर के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। पहले हम कॉलर पे अपना फैब्रिक पे कॉलर सेट कर लेंगे एक साइड से, इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। आप इसे किसी चीज से चिपका भी सकते हैं। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये हमने साइड में पिन लगा दिए हैं। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम अपनी, यहाँ से ऊपर और यहाँ साइड तक। ये हमारी जहाँ तक बुकरम है हमने वहीं तक सिलाई ली है इसमें, और इस कॉलर को हमने फ्लैट लिया है, इसमें हमने कोई कटिंग नहीं की है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसमें हम ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेंगे पहले। अब जितना ये हमारा ऊपर का पीस है उतना ही हम इसको फोल्ड कर देंगे नीचे वाले को। ये आउटलाइन बना ली है, इसको हम यहाँ से फैब्रिक को अंदर मोड़ देंगे। ये हमने दोनों साइड से नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको अपने ब्लाउज पे सेट करेंगे। उससे पहले जो ये हमारी बढ़ी हुई पट्टी है यहाँ पे हम एक फैब्रिक लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। और इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। हम इसमें जब पट्टी लगाएं अपनी तो थोड़ी एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ दें, उसको भी हम फोल्ड कर सकते हैं जिस तरह ये हमारी एक्स्ट्रा है नीचे, और ऊपर हम इसको इस तरह फोल्ड कर दें। इस साइड से हम अपना कॉलर सेट करेंगे। इसको हम इस तरह खोल लेंगे और ये हमारा जो पीस है इसको अंदर रखेंगे और सुई से पहले इस पे कच्चा कर लेंगे, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह इसको अंदर रखते जाएंगे इसके बीच में और कॉलर सेट करते जाएंगे।
ये हमने इधर से सेट कर लिया है थोड़ा सा, थोड़ा हम इधर से सेट कर लेंगे दूसरी साइड से। यहाँ पे जो आई वाली पट्टी है उसको छोड़ के लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह पहले पिन अप कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड से लगा लिया है पहले, क्योंकि बीच में ये हमारी नेट है, जो हमारा थोड़ा बहुत ज्यादा कम होगा तो वो नेट में हम एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने इसमें कॉलर सेट कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे इसमें, बैक में और फ्रंट में दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। ये हमने अपनी फिटिंग के निशान लगा लिए हैं, बैक में भी और फ्रंट में भी। अब हमें इसमें अब हम इनको जोड़ देंगे। ये जो निशान है और ये निशान है, इसको इस तरह मिला के जोड़ेंगे। ऊपर से ऊपर का निशान मिलाएंगे, नीचे से नीचे का। उसके लिए हम यहाँ पे कट भी लगा सकते हैं, ताकि हमें दोनों साइड का निशान पता चल जाए। ये हमारा फ्रंट का और ये हमारा बैक। अब ये निशान से निशान मिला के हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने फिटिंग लगा ली है इसमें। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। ये मैंने अपनी स्लीव्स कट कर ली है और साथ ही ये पट्टी भी कट की है। तो मैं अपनी स्लीव्स को पहले तैयार कर लेती हूँ। ये जो हमने पट्टी कट की है, इसको हम इस तरह इसमें ज्वाइंट कर देंगे पहले। अब हम इसको आगे की तरफ इस तरह मोड़ देंगे, तो ये हमारा स्लीव्स का बॉर्डर बन जाएगा। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे कोने पे। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे और इस तरह इसको सेट कर देंगे। अब यहाँ से जितने में गोलाई रखनी हो उस पे निशान लगा लेंगे। और
आर्म होल का हम ब्लाउज का आर्म होल से नाप लेंगे और तब निशान लगाएंगे। जिस तरफ हमें स्लीव्स लगानी हो उधर का आर्म होल हम चेक कर लेंगे। और अब हम इसको अपने ब्लाउज में सेट कर देंगे। उसके लिए हम सीधी तरफ से इसको सीधा डालेंगे और अंदर से इसको खोल लेते हैं पहले। ये हम सीधी तरफ से डालेंगे इसको इस तरह। और इसके ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला के इसको सिल देंगे। ये हमने एक स्लीव सेट कर ली है, इसी तरह हम दूसरी भी सेट कर लेंगे बना के। और फिर हम इसमें नीचे पट्टी लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड स्लीव्स लगा ली है, अब हम नीचे पट्टी लगाएंगे इसमें। ये मैंने पट्टी ली है 1.5 इंच के करीब और एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से लगानी शुरू करेंगे। इस साइड से थोड़ी एक्स्ट्रा रख लेंगे, इस तरह फोल्ड करके। एक्स्ट्रा को हमने फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और इसको हम लगा लेंगे। इस साइड से भी थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। अब इसको हम पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे। अभी हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं, बाद में इस पे हम तुरपाई करेंगे। ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। ये मेरा फाइनल लुक है ब्लाउज का। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैंने नेट कट की है वो मैंने एक पीस में नेट कट की है। अगर आप 2 पीस में नेट कट करेंगे यानी कि डबल नेट का नेक कट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे गेटअप ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप डबल नेट का कट करें। और अगर आप गैदर ज़्यादा चाहते हैं इसमें तो जो मैंने 3 गुना लिया है उसे 4 गुना, 5 गुना या 6 गुना भी ले सकते हैं।